हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। आज की ये वीडियो मनी मैनेजमेंट के ऊपर आप सब के लिए एक वैल्यूबल ट्रेनिंग होने वाली है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है तब आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, और अगर आपकी उम्र 40 है या उससे ऊपर है तब आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, ताकि जब आप रिटायर हो जाओ तो आपको पैसे के लिए चिंता करने की जरूरत ना पड़े और ना ही आपको पैसे के लिए काम करना पड़े। और आपके पास अपने रिटायरमेंट के बाद इतने पैसे तो होने ही चाहिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को जी सको। तो ऐसा करने के लिए आपको अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन में अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, आइए हम इसके बारे में अच्छे से सीख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास किस चीज का होना जरूरी है? तो सबसे पहले अपने पैसे को मैनेज करने के लिए आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड। जी बिल्कुल, इमरजेंसी फंड। तो आपके पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आइए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपये। जनरली इंडियंस की एवरेज निकालेंगे तो आपको 30,000 रुपये के आसपास ही मंथली सैलरी मिलेगा। तो अगर इतना सैलरी है आपका मंथली, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6 से गुना कर दीजिए। तो जब आप इसको 6 से गुना करते हैं तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो होगा 1,80,000। वो आपका हो जाएगा 1,80,000। अब इतनी आपकी इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, इतना पैसा कि 6 महीना आप बिना कमाए आराम से भी रह सको। लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए बता रहा हूं कि आप इसका भी डबल कर दो। अगर आप इसका डबल कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा 3,60,000 रुपये। यानी कि इतना पैसा आपके इमरजेंसी फंड बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए। 1,80,000 इसलिए कि अगर आप 6 महीने पैसे के लिए काम ना भी करो तो भी आपका घर चल जाए। और मैंने उसका डबल इसलिए किया क्योंकि ये इमरजेंसी फंड है दोस्तों। और दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन कभी भी किसी से पूछ के नहीं आता है। मान लीजिए कि आपके परिवार में भगवान ना करे कि ऐसा हो कि कोई तत्काल हॉस्पिटलाइज हो जाता है या आपको भारी कर्ज चुकाना हो एकदम तुरंत, तब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो अगर आप अपनी मंथली सैलरी से वे सारी चीजें चुकाने के लिए जाओगे तो आप खुद क्या खाओगे? इसलिए आपके पास कम से कम आपके इमरजेंसी फंड अकाउंट में इतने पैसे तो होने ही चाहिए बैकअप के लिए, ताकि अगर आपके घर में तत्काल कोई भी इमरजेंसी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहे। तो याद रखिए, आपको अपने लाइफ में कोई भी बेवकूफ़ी वाली काम नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार करके रखना है। और मैंने ये जो कैलकुलेशन किया, जो मैंने कैलकुलेशन करके 3,60,000 रुपये निकाला, मैंने इस बेसिस पे निकाला कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है। अगर आपकी सैलरी इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो आपको भी पहले उसे 6 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो फाइनल आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर यानी कि इतने अमाउंट आपके इमरजेंसी बैंक अकाउंट में होने ही चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि अगर आपकी उम्र 40 साल है या उससे थोड़ा नीचे है या उससे ऊपर है, तब आपको किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करने की जरूरत है, आइए हम उसे भी जान लेते हैं। आइए, अगर ये आपकी एज है तब आपको कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है, सीखिए इस चीज को। तो सपोज कीजिए कि 1 मिनट, आपको इस केस में अपना 10% पैसा जैसे ही आपकी इनकम हुई, इस केस में आपका 10% इनकम जाना चाहिए आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में। फाइनेंशियल
फ्रीडम अकाउंट में। अब इसका क्या मतलब हुआ, आइए समझिए। फाइनेंशियल फ्रीडम में आपका 10% इनकम जाना चाहिए। इसका रियल मतलब ये हुआ कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। अब इस पैसे को आप इन्वेस्ट भी कीजिए और साथ में इंश्योरेंस भी लीजिए, एंड टेक अ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस आप जरूर ले लीजिए, यह आपको बहुत, दोस्तों इंश्योरेंस आपको हमेशा मुश्किल समय में आपका साथ देगा। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपको इन्वेस्ट भी करना है, और इन्वेस्ट आपको कहाँ कहाँ करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इन्वेस्ट सबसे पहले तो आप आरडी में इन्वेस्ट कर लीजिए, जहाँ पे रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उतने खास रिटर्न नहीं मिलते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ की सपने देख सकते हो। तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप आरडी की तरफ या एफडी की तरफ जा सकते हैं, या आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ के सपने देखना चाहते हैं, तो आप स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप कंपनियों के शेयर्स खरीदिए, ओके। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप लोन दीजिए, गिव अ लोन एट अ इंटरेस्ट, ओके। किसी को आप इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं। और भी दोस्तों इसके बहुत तरीके हैं। आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी इनकम कम है तो सिर्फ 10% में आप रियल एस्टेट में तो शायद एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप अपनी इनकम बढ़ाइए, उसके बाद रियल एस्टेट में जाइएगा, लेकिन आपको इतने चीज़ तो करने ही पड़ेंगे। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको इतने चीज़ तो करने पड़ेंगे। तो याद है ना कि आपको 10% कहाँ करना है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे आपको क्या करना है। आइए, फिर आपको अपना 10% इन्वेस्ट करना है अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पे। फाइनेंशियल एजुकेशन पे दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए केवल अपने 10% इनकम को इन्वेस्ट करके, तो उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फाइनेंशियल एजुकेशन आप काफ़ी सारे बुक्स पढ़ के ले सकते हो। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे मैं अक्सर फाइनेंशियल एजुकेशन पे वीडियोस डालते रहता हूँ। और मैं जो अभी आपको वीडियो दे रहा हूँ ये भी तो फाइनेंशियल एजुकेशन पे ही है। तो आपको अपना 10% इनकम अपने फाइनेंशियल एजुकेशन में भी इन्वेस्ट करना है। आप फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, अपने लिए फाइनेंशियल गोल बनाइए, तो आपका 10% इनकम यहाँ जाना चाहिए, ओके। और जो आपका और 10% इनकम है ये आपका होगा फन के लिए, मौज मस्ती के लिए। यानी कि अपने इनकम का 10% इनकम आप ऐसी चीज़ों पे खर्च कीजिए जो आपको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बस मस्ती के लिए करना चाहते हो। कहीं घूमिए फिरिए, बाहर में खाना खाइए, शॉपिंग कीजिए, मतलब इरेगुलर शॉपिंग कीजिए, कोई प्लानिंग मत कीजिए। इस 10% इनकम के लिए आप जैसे मन वैसे खर्च कीजिए, आपकी मर्जी है, बस ये फन के लिए है। लेकिन याद रहे, फन के लिए केवल 10% इनकम ही आपका होना चाहिए, ओके। और आपका 10% जाएगा सेविंग्स अकाउंट में, यानी कि इस अकाउंट में आप पैसे सेव करोगे। अब आपके पास कैश होना चाहिए, मतलब कि खर्च करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। तो ये कैश रहेगा आपका सेविंग अकाउंट में, जो कि मतलब ज़्यादा ज़रूरी भी ना हो और आपको खर्च करनी पड़े। मतलब ऐसे खर्च जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आपको 10% इनकम अपने सेविंग अकाउंट में रखना है, ओके।
और आप 10% रखोगे डोनेशन के लिए। देखिए, दान धर्म भी करना बहुत ज़रूरी है, तो आपको 10% कोई अच्छे कामों के लिए डोनेशन देना है, अच्छे कामों के लिए दान करना है, किसी की हेल्प करनी है, या कोई अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो मंदिरों में भी दान दे सकते हैं, लेकिन 10% इनकम डोनेशन के लिए जरूर रखें। और हमेशा ऐसी डोनेशन करें जिससे लोगों का फ़ायदा जरूर हो। ओके, और जो बाकी के बच रहे 50%, तो मैंने जैसा कि कहा कि आपकी उम्र 40 है या उससे थोड़ा कम है या उससे ज़्यादा है, तो आपका 50% इनकम तो चला जाएगा आपका बेसिक नीड में। तो आपका 50% इनकम तो बेसिक नीड में चल जाएगा जो बच रहा है। हो गया, तो पूरा 100% आपका इनकम यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, आपने सेव भी कर दिया, आपने मस्ती भी कर ली, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन भी हो गई, आपके डोनेशन भी हो गए, और आपके बेसिक नीड भी पूरी हो गई। बेसिक नीड में आपके क्या आ जाएंगे? आपके घर के खर्चे, खाना पीना, अगर आप रूम रेंट पे लेके रहते हो तो आपका रूम रेंट हो जाएगा, आपकी बच्चों की फीस हो जाएगी, यानी कि जिस खर्चे के बिना जीना नामुमकिन है, तो उस खर्च को मैंने रखा है बेसिक नीड पे, रोटी कपड़ा मकान। ओके, तो ये आ गया आपका बेसिक नीड पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी मनी को मैनेज करना है। अगर आपकी उम्र 40 है या 40 से ज़्यादा है, ठीक है, और अगर आपकी उम्र 20 है या 30 साल है, मतलब कि आजकल 20 से 30 साल के बीच में लोग नौकरियां ढूंढते हैं, कोई काम ढूंढते हैं या कोई बिजनेस शुरू करते हैं, मतलब कि ये सब इनिशियल स्टेज होता है। तो इस समय आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आपको 20 से 30 साल के बीच में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं और आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगता है, या आप नौकरी करते हैं और आप ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, तब आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है मैं अभी आपको वो बताऊंगा, तो वो भी देख लीजिए। लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी अभी इस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट जरूर कीजिए। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। आइए, तो अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है, तब आपको अपने पैसे को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल से रूल को फॉलो करना है। और दोस्तों, वो रूल है 20-30-50 रूल। 20-30-50 रूल। अब ये रूल के हिसाब से आप कैसे अपने पैसे को मैनेज करोगे, आइए समझिए इस बात को। तो आपको अपने इनकम का 20%, देखिए जब लोग 20 से 30 साल के बीच होते ना, तो जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जब आपकी उम्र 22 से 25 साल की होती है, तो आपके बिजनेस से आपको अच्छे खासे रेवेन्यू आ रहे हैं, आपको पैसे आ रहे हैं। या अगर आपके 22 से 25 साल के बीच नौकरी आपकी लग जाती है, तो आपको पैसे आ रहे हैं। तो उस पैसे को आप कैसे मैनेज कीजिएगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने इनकम का 20% करेंगे इन्वेस्ट, और साथ में आपको लेना है इंश्योरेंस। आप लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन आपको ये दोनों तो जितनी जल्दी हो सके कर लेना है। इसमें दोस्तों अपना टाइम लगाइए। ये दोनों चीज़ आप जितनी कम उम्र से करेंगे, आपको लंबे समय में उतना ही फायदा होगा। दोस्तों, इन्वेस्टिंग से दोस्तों अगर आप मान लीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप 22 से 25 साल की उम्र में किसी भी तरह से कमाने लगते हो और उस कमाई का 20% अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो हो सकता है कि आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, यानी कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ को अचीव कर सकते हो इन्वेस्टिंग से, अगर आप इसे कम उम्र से ही शुरू कर देते हैं तो। पर ध्यान रहे कि आपको इसमें इंश्योरेंस भी मैनेज करना है, और आपको इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है। आप चाहे तो अगर आप बिना रिस्क लिए छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करके छोटा मोटा मुनाफा कमाना चाहते हो, तो आप एफडी या आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि एफडी और आरडी में इन्वेस्ट करके आप थोड़े बहुत तो इंटरेस्ट कमा लोगे, लेकिन इससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। एफडी आरडी में इन्वेस्ट करके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और बहुत ज़्यादा पूरा अट्रैक्टिव रिटर्न तो नहीं मिलेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से अट्रैक्टिव रिटर्न पाना है, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, यानी कि आपको स्टॉक्स
या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आप अपनी SIP भी कर सकते हो। SIP के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आई बटन पे आ रहा होगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है, लेकिन ज़्यादा रिस्क तब हो जाता है जब आपको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। इसलिए मैं अपने चैनल पे इनके बारे में भी नॉलेजेबल वीडियो अक्सर अपलोड करते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड वीडियो आपको अक्सर मिलते रहेगी। ओके, और आप चाहो तो इससे अगर ऊपर जाना चाहोगे तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि जब लोगों की उम्र 20 से 30 साल के बीच होती है और अगर आप एक अमीर बैकग्राउंड से नहीं आते हो तो आपके पास शायद इतने पैसे ना हो कि आप रियल एस्टेट में एंट्री कर सको। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप इनके साथ साथ भी रियल एस्टेट में भी एंट्री कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते, अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप FD RD की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन याद रहे, आपको इन्वेस्ट करना है और साथ में इंश्योरेंस भी आपको लेनी है, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस लो या लाइफ इंश्योरेंस लो, लेकिन इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ध्यान दीजिए। फिर आपको अपने 30% इनकम को खर्च करना है अपने वांट्स पे, अपने वांट्स एंड डिजायर्स, यानी कि अपने चाहतों पे। अब अपने चाहतों पे खर्च करना भी जरूरी है। अरे मुझे ये सामान खरीदना है, मुझे वो सामान खरीदना है। हम लोग ना आजकल मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे बहुत ज़्यादा भागने लगे हैं, ठीक है ना, और इस चीज़ के पीछे हम लोग ना जाने कितने खर्च कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका शौक है, अगर आपको लग्जरी चीज़ें पसंद है, मुझे तो लग्जरी चीज़ें बहुत पसंद है, ओके, और ऑलमोस्ट किसे पसंद नहीं होती विलासिताएँ। विलासिताएँ तो सबको पसंद होती है, तो उस पर भी आप खर्च कर सकते हो और खर्च कीजिए। आपका हक बनता है लग्जरी चीज़ों पे पैसे खर्च करना, लेकिन ऐसे ही मतलब अंदाजी खर्च मत करो, मतलब बिना सोचे समझे खर्च मत करो। आप अच्छे से पैसे को मैनेज करके खर्च करो। आप केवल अपने इनकम का 30% ही अपने लग्जरियस आइटम पे खर्च करो, अपने वांट्स और डिजायर्स पे, अपनी चाहतों और इच्छाओं पे खर्च करो, लेकिन सिर्फ 30%। अब आपकी इनकम जितनी भी हो उसके हिसाब से आपको 30% खर्च करना है। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया है तो आपको केवल 30,000 रुपये ही अपने वांट्स एंड डिजायर्स पे खर्च करने हैं, और आपको अपने 50% इनकम खर्च करने हैं बेसिक नीड्स पे। बेसिक नीड्स मतलब वो सारे खर्चे जिनके बिना ज़िंदगी आजकल नामुमकिन है। वो खर्चे जिसे अगर आप नहीं करते हो तो आप जी नहीं पाओगे, तो उस खर्चे को बोलते हैं बेसिक नीड्स। तो आपको 50% अपने बेसिक नीड के लिए रखना है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप इस 30% वाले मैनेजमेंट को जो वांट्स और डिजायर्स पे करना है, ये आप कैसे करोगे दोस्तों, इस पर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को आप देख सकते हो, लिंक आई बटन पे आ रहा होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन पे भी उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अपने वांट्स एंड डिजायर्स पे खर्च करने हैं और अगर वो आपकी इनकम का 30% से ज़्यादा है, तब आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे, उसके बारे में मैंने डिटेल में उस वाले वीडियो पे चर्चा की है। तो उस वाले वीडियो को जरूर ही देख लेना, मिस मत करना, देखना अगर पैसों की मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो। और अब मैं आपको मनी मैनेजमेंट के ऊपर एक ऐसी कॉन्सेप्ट, एक ऐसा टॉपिक समझाने वाला हूँ जो अगर आप समझ जाते हो, अगर आपकी उम्र कोई भी हो, उस चीज़ को अगर आप समझ जाते हो तो आप पैसे को मैनेज करने में मास्टर स्मार्ट बन जाओगे, इस बात की गारंटी। और आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, इस बात की भी गारंटी। तो उस वाले कॉन्सेप्ट को समझिए। आइए, तो आपको सबसे पहले बनाने होंगे इनकम स्टेटमेंट, और आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। एक में लिखिए अपने इनकम को, ओके, और एक लिखिए अपने एक्सपेंस यानी कि अपने खर्चे को, ठीक है ना, अपने इनकम को और अपने खर्चे को। और आपको एक और टेबल बनानी है और वो होगी आपकी बैलेंस शीट। मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है पैसे को मैनेज करने के लिए। अगर आप सीख लेते हो ना तो सच बता रहा हूँ
गजब की ट्रिक है, गजब की ट्रिक। तो यहाँ पे आपके होंगे एसेट और यहाँ आपकी होगी लायबिलिटी। मैंने अपने शायद कई सारे वीडियो में एसेट और लायबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है, फिर भी अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हो तो इस पर एक पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो है। इस वीडियो की लिंक भी आपको आई बटन पे आ रही होगी और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन दोनों को जरूर देखिए और समझ लीजिए कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। और शॉर्ट में मैं आपको यहाँ भी समझा दे रहा हूँ। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके जेब में बिना काम किए पैसे डालते रहे, ठीक है। और लायबिलिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके जेब से हमेशा पैसे को बाहर निकालते रहती है, यानी कि आपके पॉकेट को खाली करते रहती है। एसेट आपकी पॉकेट को भरता है और लायबिलिटी आपके पॉकेट से पैसे को बाहर निकालता है, यानी कि यह आपकी पॉकेट खाली करता है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपकी इनकम हुई 50,000 रुपये, 50K, ये आपकी इनकम हुई। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसी इनकम हुई तो वो खर्च करने पे तुल जाते हैं। लेकिन आपको अपने इनकम को तुरंत खर्च नहीं करना है, क्योंकि आप स्मार्ट तरीके से पैसों की मैनेजमेंट कर रहे हो। तो आपको तुरंत अपने इनकम से खर्च नहीं करने हैं, आपको अपने इनकम से एसेट बनाने हैं। जैसे ही आपकी इनकम हुई, आप पहले एसेट में खर्च करो, यानी कि आप कोई कंपनी की शेयर्स ले लो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, या किसी को इंटरेस्ट पे लोन दे दो, गिव लोन, या कोई SIP शुरू कर लो, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपके जेब में पैसे आए, उसमें आप तुरंत इन्वेस्ट करो। स्टॉक में आपको डिविडेंड से इनकम मिल जाएगा, पैसिव इनकम, एसेट वाली इनकम। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो वैसी वैसी अपनी एसेट भी बढ़ाते जाओ। आप रियल एस्टेट की तरफ जा सकते हो, और भी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए बहुत तरीके हैं, रेंटल इनकम भी होता है। तो आप ऐसी चीज़ें खरीदते रहो अपनी इनकम से, जिससे कि आपको पैसे हमेशा आते रहे, आपके पास हमेशा इनकम आते रहे बिना आपके एक्टिवली काम किए, ठीक है ना। उसके बाद अब खर्च करो। अगर आपने इनकम हुआ और आपने अपने एसेट पे पैसा लगाया, उसके बाद आप खर्च करो। और ध्यान रहे कि अगर आपकी इनकम जितनी हो रही है उससे अगर आप अपने एसेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर उसी एसेट से अगर आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं कि आपकी पूरी खर्च पूरी हो जाए, यानी कि जितने भी आपके खर्च है एक महीने के, अगर आपके एसेट से आने वाले इनकम से वो पूरी हो जा रही है ना, तो समझ आना कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत 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 नज़दीक आ चुके हो। तो ये चीज़ पे ध्यान जरूर दीजिएगा। आपको इस तरह से ही मैनेज करना है। आपके पास इनकम आया, उसे एसेट में लगाओ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ में पैसे डालो जहां से आपको बिना काम किए भी पैसे आए। और फिर अगर आपके एसेट से ही आपको इतने पैसे आने लगते हैं कि आपके एक महीने की खर्च पूरी हो जाती है ना, तब आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने पैसों की मैनेजमेंट कर रहे हो। और ये स्मार्ट तरीका पैसे को मैनेज करने का अमीरों का है। अमीर लोग कुछ इसी तरह से अपने पैसे को मैनेज करते हैं। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हो तो बहुत अच्छा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको इस चीज़ को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको जो जो टॉपिक डिटेल में समझना चाहिए, उन वीडियोज़ की लिंक मैं एक स्पेशल नाम लिख के, एक स्पेशल टॉपिक लिख के ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और इस चीज़ को फिर से समझिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया ना तो कमाल की चीज़ आपने समझ ली है। ये चीज़ आपको ना अमीर बना देगा, इस बात की आप गारंटी ले लो। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी चाहते हो कि मैंने कोई टॉपिक मिस किया है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो, मैं दूसरे वीडियो में उसे भी कवर कर दूंगा। और अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं ना तो इस बात की गारंटी है कि आपको सीखने की भूख है। और अगर आपको सीखने की भूख है तो मैं भी हूँ यहाँ आपके लिए, आपको सिखाने के लिए, और मैं आपको सिखाऊंगा और हम और आप सब मिल के ग्रो होंगे। ओके, और आप मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल हो अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो। और मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही ज़बरदस्त कंटेंट लाते रहूँगा। और यहाँ तक रुकने के लिए दोस्तों आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।